नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। क्या आपने कभी एक ऐसा गांव देखा है जहां पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिख सकता? जी हां, हम ऐसे ही एक ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। दरअसल रायगढ़ के लैलूंगा की ग्राम पंचायत दियागढ़ में स्टाफ डैम की मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां लाखों रुपए खर्च कर स्टाफ डैम की मरम्मत तो की गई, लेकिन पानी रोकने के लिए गेट नहीं बनाया गया। अब हालात यहाँ है कि डैम से पानी लीक हो रहा है। स्टाफ डैम की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए खर्च किया गया है, लेकिन वास्तव स्थिति को देखने से साफ नजर आ रहा है कि कितना खर्च किया गया है। मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार की परत चढ़ाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां डैम में प्लेट बनाकर गेट नहीं लगाया गया, जिससे पानी लीकेज हो रहा है। जबकि ज्यादा जरूरी है गेट को किसी व्यक्ति ने खुद लकड़ी का गेट बनाकर वहां पर लगा दिया है। इस पूरे मामले पर पंच व सरपंच से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब भी दिए हैं। में तो अब ये रोड के समस्या है। पहली बात, स्कूल में बरसात में स्कूल जाए कि कोई ये नहीं रहे, चिखला हो जाते, नाली उली के कोई व्यवस्था नहीं है। रोड भी पानी से नहीं, इसे कच्ची रोड है, ओकर समस्या है। जो बाउंड्री लगे रही सकर प्लेट के साइड वाला सब टूटे रही, सब पिछोदा टूटे रही। अगर जो बाउंड्री रखे दीवार वो सब फिर से ढलाई उलाई करी ना, पालिश उलिश करी, पोते उते अभी तक तो नहीं करो ना। 2-4 ट्रिप मिट्टी उट्टी गिरवा रहे नहीं बस। तो आपने सुना कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है स्टाफ डैम में किया गया है। कहने को तो लाखों रुपए इस डैम में खर्च किए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां डैम में प्लेट तो बनाई गई है, लेकिन गेट ही नहीं लगाए गए। अब सवाल खड़ा होता है कि जब गेट ही नहीं लगे हैं तो यह डैम किस काम का है? बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन पंच और सरपंच इसमें कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार जो है गोलमोल जवाब इस मामले में दिए जा रहे हैं। और ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि जब डैम का निर्माण किया गया है, लाखों रुपए जब इस डैम के लिए खर्च किए गए हैं, मरम्मत के नाम पर वहां पर भ्रष्टाचार की जो चादर है वो उड़ाई गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से डैम तो बनाया गया है, लेकिन डैम में गेट ही नहीं बनाया गया। तो चलिए अब खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता ब्रजदास जुड़ चुके हैं। ब्रजदास, ये दियागढ़ का मामला आ रहा है जहां पर स्टाफ डैम में अनियमितताएं पाई गई है। कौन कौन से भ्रष्टाचार इस डैम में किए गए हैं? जी देखिए, क्योंकि इस पूरे डैम की मरम्मत के मामले में जो है, हमने जब वहाँ ग्रामीणों से जब पूरी जानकारी ली, वहाँ पूछताछ किया गया, पंचों से भी पूछताछ की, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि पंच को किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है कि कितने लागत रुपए राशि से वहाँ मरम्मत कराया गया है, किस मद से कराया गया है और कितने दिन कराया गया। हालांकि कुछ एक पंच जो बता रहे थे कि 10 से 12 दिन वहाँ काम चला है, लेकिन जब हमने वहाँ स्टाफ डैम में जाकर देखा, वहाँ की स्थिति देखी, तो वहाँ देखने को कुछ नहीं मिला। एक जो है मरम्मत के नाम पर सिर्फ लकड़ी कुछ लगाया गया है, जो गेट बना हुआ है उस जिसमें से पानी लीकेज हो रहा है। जबकि वहाँ मरम्मत के नाम पे एक प्लेट बनाया जाता है, गेट लगाया जाता है ताकि पानी जो है लीकेज ना हो। और नीचे में जो खेती करने वाले लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, जिनकी खेतों में पानी ना जा पाए समय, अभी जब खेती होती है तभी उससे पहले उनको पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे स्थिति में गेट खोल करके उनको पानी लेना होता है। तो स्टाफ डैम के मरम्मत के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए जो है इन्होंने वहाँ आहरण किया गया है, 5 लाख रुपए। और बताया जा रहा है कि हुआ भी होगा तो मुश्किल से 50,000 रुपये ही खर्च किए होंगे। लेकिन जो 5 लाख रुपए राशि है मरम्मत के नाम पे निकला हुआ राशि, वो राशि वहां पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ। न किसी प्रकार का जो मरम्मत होना चाहिए वो मरम्मत नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो कार्य एजेंसी है, जो ग्राम पंचायत की जो जिम्मेदार है, सरपंच सचिव, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस जो भ्रष्टाचार होने की बात जो सामने आ रही है उसको अंजाम दिया गया। तो इस पूरे मामले पे जब हमने अधिकारी से बात किया, अधिकारी से जानना चाहा, तो अधिकारी का कहना था कि मेरे संज्ञान में पूरा मामला नहीं है, आप लोग के माध्यम से जानकारी मिली है, निश्चित ही मैं इसमें जांच करवाकर उचित कार्रवाई बिल्कुल ब्रजदास, देखा जाए तो काफी भ्रष्टाचार जो है डैम में देखने को मिल रहा है। अभी हम रुकेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साथ ग्राम पंचायत की जो सरपंच है सावित्री जी वो जुड़ चुकी है। सावित्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सावित्री जी, आपकी ग्राम पंचायत का ये मामला आ रहा है दियागढ़ का, जहां पर स्टाफ डैम बनाया गया है, जिसकी मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि डैम में गेट ही नहीं लगाया गया। आपके संज्ञान में मामला है? लगाया गया था मैम।
नहीं लगाया गया है। डैम की तस्वीरें भी हमने देखी है, वहां पर सिर्फ जो मरम्मत की गई है, प्लेट बनाई गई है, लेकिन वहां पर गेट नहीं लगाया गया है। इसके बाद किसी किसान ने वहां पर लकड़ी का गेट लगाया है, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी ना स्टाफ डैम की, उनको परेशानियां हो रही थी, इसके लिए उन्होंने मजबूरन लकड़ी का गेट वहां पर लगाया है। तो फिर मरम्मत किस काम की गई है जब वहां पर बनाए थे वो प्लेट भी, लेकिन बरसात में वो बह प्लेट गया बनी है, हुआ। गेट नहीं बना है। डैम का जो गेट है वो नहीं बना है। क्या कुछ कारण रहा नहीं बनने का? नहीं है कारण। जी, कारण नहीं है मैम। कारण क्यों नहीं है? आप सरपंच है गांव की, आप मुखिया हैं, आपको याद होना चाहिए कहां कहां कितना पैसा लग रहा है। तो फिर आपको पता ही होगा, जब स्टाफ डैम की मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं तो स्टाफ डैम में गेट क्यों नहीं बना है? उस समय तो बनवाए थे। आपको ही नहीं पता कि आपके गांव का ये पूरा मामला है, आपके गांव में ही स्टाफ डैम बना है और आपके संज्ञान में ही मामला नहीं है कि गेट लगाए नहीं गए हैं स्टाफ डैम में। आपने कभी डैम का निरीक्षण किया है जाके? आपने देखा है कि किस तरह ग्राम पंचायत में काम हो रहा है? आप मुखिया है वहां की, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी बनती है मैम। बनती है तो आप बताइए कि आखिर क्यों डैम में गेट नहीं लगे हैं? तो चलिए, हमारे साथ प्रताप जी जुड़ चुके हैं, ग्राम पंचायत के सचिव। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। प्रताप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए ना। आपकी ग्राम पंचायत का मामला है प्रताप जी, दियागढ़ में, जहां स्टाफ डैम की मरम्मत के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन स्टाफ डैम में वैसा कुछ काम तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये बताइए, जब डैम किस काम का, जब उसमें गेट ही नहीं होगा तो? गेट लगा है, पानी रोका गया है, और कैसे बनेगा मैम? लकड़ी का गेट लगाया है आपने? उसे पक्के का था मैडम, कुछ तो पक्का का है, कुछ भी टूट गया, कुछ बह गया, तो लकड़ी करके तो लगा। बह गया है तो बताया जा रहा है, मरम्मत जब की गई थी डैम की, लाखों रुपए खर्च किए गए थे, तो जब वो गेट बह गया था, टूट गया था, तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई है? अब आप बताइए, जब डैम में गेट नहीं होगा तो डैम किस काम का होगा? क्या उसमें से पानी रुकेगा? किसानों को किस तरह से फायदा होगा? किस तरह सिंचाई करेंगे किसान? नहीं, गेट लगा है, पानी रोका गया है, और गेट कैसे नहीं होगा? लगा है, आप जाके देखिए ना, आपके गांव ग्राम पंचायत का मामला है। जब हमें दिख गया यहाँ से कि आपकी ग्राम पंचायत में जो स्टाफ डैम है उसमें गेट नहीं लगा है, आपको नहीं दिखा? गेट नहीं लगा है तो पानी कैसे रुका हुआ है? लकड़ी का गेट लगाया है वहां पर किसी किसान ने, जो किसान परेशान था उसने लकड़ी का गेट वहां पर लगाया है, पानी रोका गया है क्योंकि उसको सिंचाई में समस्याएं आ रही थी। लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, जब मरम्मत के लिए लाखों रुपए आपने खर्च किए हैं, तो फिर मरम्मत सही से क्यों नहीं हुई है डैम की? मरम्मत हुई है ना मैम। मरम्मत हुई है तो गेट कहाँ गया? चोरी हो गया क्या गेट? गेट टूट गया, बह गया, 1 साल पहले हुआ था। जितना जब गेट बह गया है तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गेट जब बह गया है, टूट गया है, तो उसकी मरम्मत फिर से कराई जाए, क्योंकि किसानों को तो समस्याएं हो रही है ना। मेरा और काम नहीं है जी, और मेरा काम है कि नहीं है? आपका काम क्यों नहीं है? आप ग्राम पंचायत के सचिव हैं। हाँ तो बोल रहे हैं कि वो जिम्मेदारी बनता है, मेरा जिम्मेदारी से तो मैंने काम को कराया था, और उसमें जो टूट जाएगा, पानी से बह जाएगा, उसका भी मेरा जिम्मेदारी। अच्छा, तो आपने कब करवाया था काम? कब इसकी मरम्मत हुई थी स्टाफ डैम की, जब आपने गेट बनवाया था इसमें? बरसात से पहले। जी, 1 वर्ष पहले हुआ था। 1 वर्ष पहले? तो गजब का गेट बनवाया आपने, गजब की मरम्मत करवाई कि 1 वर्ष में ही गेट टूट गया। अब ऐसे बड़े डैमों की बात कर ले, ऐसे बड़े डैमों के गेट टूटने लग जाए तो इंसान तो पता नहीं क्या हो जाए, गांव बह जाए ना ऐसे तो। मैम वहाँ पे बना के रखे थे, पानी आया, बहुत। तो फिर इससे तो यही जाहिर होता है कि आपने अच्छे से मरम्मत नहीं करवाई। अब मरम्मत में भी भ्रष्टाचार हो सकता है। आपने जो सामग्री उपयोग में आती है मरम्मत के लिए वो अच्छी नहीं होगी, इसी वजह से तो गेट टूटा है ना, 1 साल के अंदर टूटा है गेट। और अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो देखा आपने, प्रताप जी ने संपर्क ही तोड़ दिया है हमसे, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं है। और देखा जाता है कि जहां भ्रष्टाचार होता है वहां जिम्मेदार के मुंह जो है वो सिल जाते हैं, और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला है। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता वज्रदास जुड़े हुए हैं। वज्रदास, जैसा कि हमने देखा, सरपंच और सचिव दोनों से बात करना हमने चाहा है, लेकिन दोनों ने फिर से गोलमोल जवाब दिया है। जी देखिए खुशी, इनकी बातों से साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। जब
डैम की स्थिति मरम्मत करने लायक हो गई थी, जब इनको जनपद विकास निधि के राशि वहां खर्च किए 5 लाख रुपया, तो ऐसे स्थिति में जहां गेट लगना था, जहां मरम्मत होना था डैम का, तो ये कह रहे हैं कि बरसात में ही गेट टूट गया, बह गया, वहां रखाया था। ऐसा स्थिति देखने को क्यों मिला? जब उनको मरम्मत कराना था तो ढंग से कराते, अच्छे मटेरियल लगा के कराते, ताकि वो एक बरसात का 5 बारिश बरसात में भी वो गेट ना टूटता। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों से ही खुद जवाब ही दिए हैं कि उनसे लगा जमकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जो संबंधित इनको पर संरक्षण दिए गए लोग हैं, उनके द्वारा पूरे राशियों का बंदर बांट किया गया। पैसा अभी हाल ही में किया गया, 1-1.5 माह पहले ही। ऐसे स्थिति में इससे साफ नजर आता है कि जो पूरी तरह से वहां मरम्मत कार्य होने थे, वो पूरा जो है भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ चुका है। और ऐसे स्थिति में इनके पास जवाब देने के लिए कोई बात नहीं है। कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत है, सचिव हमेशा वहां नदारत रहते हैं, मुख्यालय में जाना आना नहीं करते, जिसके कारण भी वहां के लोग काफी परेशान होते हैं। इनकी अड़ियल रवैये के कारण वहां के ग्रामीण, वहां के जो पंच है, वो भी काफी परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं सचिव की लापरवाही और जो सरपंच है उनकी लापरवाही के कारण ये पूरा अंजाम जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल वज्रदास, देखे तो बड़ी लापरवाही तो देखने को मिल ही रही है। अब सवाल मरम्मत पे भी उठता है, जब 1 साल पहले ही गेट की मरम्मत हुई थी, गेट वहां पर बनाया गया था, तो ऐसी किन किन चीजों का उपयोग किया गया था? भ्रष्टाचार लिप्त चीजों का उपयोग किया गया होगा, इसी वजह से तो जो गेट है वो 1 साल में ही टूट गया है। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ मरम्मत के नाम पे कुछ गिट्टी, कुछ बालू और कुछ सीमेंट यहाँ जो है लगाया गया है, जो कह सकते हैं भ्रष्टाचार का परत जो है इन्होंने चढ़ाया है उसमें। लेकिन कहीं से किसी प्रकार से वहां देखने को ये नहीं मिलता कि पूरी तरह से डैम का मरम्मत किया गया है। डैम में 4 गेट है, उस 4 गेट में पूरी लकड़ी का लगा करके, अगल बगल से लकड़ी लगा करके बीच में मिट्टी फिलिंग किया गया है, जिससे पानी को रोका गया है, वो भी एक किसान के द्वारा, क्योंकि उसको परेशानी हो रही थी। ऐसे स्थिति में 4 गेटों पे उन्होंने लकड़ी लगाया, मिट्टी डाला और पानी को रोक के रखा है। कहीं ना कहीं अगर इन्होंने अच्छी तरह से अगर वहां का मरम्मत किया होता, गेट लगाए होते प्लेट बनाकर, प्रोफार्मा बना करके, तो पानी का लीकेज नहीं होता, पानी का रिसाव वहां से नहीं होता, तो किसानों को परेशानी भी नहीं होती। लेकिन ये गेट वहां लगाया ही नहीं है। कुछ छड़ का वहां अवशेष जो है बचा हुआ था, जो वहां के जो कुछ ग्रामीण होंगे, जो असामाजिक तत्व के लोग होंगे, उन्होंने उस छड़ को भी वहां से जो बना हुआ था, कुछ रखा, वो चोरी ले गए बोल रहे थे। ऐसे स्थिति में इनकी पूरी लापरवाही ही वहां नजर आ रही है कि ये उस काम पे ध्यान नहीं दिए हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार करने में इनका हाथ जो है सामने आया है। जी बिल्कुल वज्रदास, देखा जाए तो कुल मिलाकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि सचिव और सरपंच की ही पूरी भ्रष्टाचारी इस मामले में है और इसीलिए उनके पास जवाब नहीं है इस मामले को लेकर। वज्रदास, जैसा कि हमने देखा है कि सरपंच और सचिव तो इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन किसानों को परेशानी हो रही है, तो क्या किसी ग्रामीण ने, किसान ने या फिर आपने कोशिश की है आगे अधिकारियों से सरपंच और सचिव की शिकायत करने की? जी देखिए, इस पूरे मामले में मैं अधिकारी से बात किया हूं, मैं जिला जो जनपद के सीओ है उनसे चर्चा किया हूं, तो उनका कहना है कि आपके माध्यम से ही मेरे को जानकारी मिला है, तो मैं इस पूरे मामले में जो है तत्काल प्रभाव से अभी जांच कराऊंगा। उसके बाद क्या उसमें किस प्रकार का लापरवाही बरता गया है, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, और दोषियों पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन लगातार जो है आपको मैं बता दूं कि इस तरह का मामला लैलूंगा जनपद के अंतर्गत कई ग्राम पंचायत में आता रहता है। हम IND इनसाइड के माध्यम से हमेशा लगातार जो है अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं, जिला प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं, लेकिन आज पर्यंत तक जो है इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच सचिव पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, जो यहाँ की स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, इन्होंने किसी प्रकार की कोई जांच, ठोस कार्रवाई आज तक नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं कार्रवाई के अभाव में ही इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार होता है उसको लगातार जो है यहाँ लैलूंगा जनपद के जो सरपंच सचिव है, ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव है, इनके द्वारा इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देने में। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अधिकारियों की भी लापरवाही है।
कुछ कागजों में इन्होंने विकास कार्य ऐसे दिखाते हैं कि पूरी तरह से ग्राम पंचायत में सुव्यवस्थित तरीके से मूलभूत सुविधाएं जो हम सुचारू रूप से सब जनताओं को पहुंचा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अगर जाके देखें तो वहां किसी प्रकार का सुव्यवस्थित तरीके से मूलभूत सुविधाएं जो है जनताओं तक नहीं पहुंच रही है। आज भी डिजिटल इंडिया के दौर में भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं। वहां के ग्रामीण ने भी बताया कि हमारे गांव में कई सालों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कीचड़ से सरोबोर होता है, उस सड़क पे लांग करके स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों की ड्रेस खराब होते हैं, पानी, बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखने के बाद समझा जा सकता है कि किस तरह से। बिल्कुल, वज्रदास साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ठंडाराम जी जुड़ चुके हैं। ठंडाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन साइड में। कहाँ पर? जी ठंडाराम जी, जो लेलूंगा के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पड़ती है दियागढ़, वहां से हम आपको मामला बता रहे हैं, जहां पर स्टाफ डैम की मरम्मत का कार्य किया गया, लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन डैम में सिर्फ प्लेट बनाई गई है, डैम में गेट ही नहीं है। अब आप बताइए कि ये किस काम का डैम रहेगा जब उसमें गेट ही नहीं होगा? आपके संज्ञान में मामला आया है? जी नहीं मैम, मेरे ज्ञान में तो नहीं आया है मैम। तो अब आ गया है आपके संज्ञान में, हमने मामला ला दिया है। अब आप बताइए क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है? क्योंकि हमने जो ग्राम पंचायत के सचिव है, सरपंच है, उनसे जब जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया है, गोलमोल जवाब देते नजर आए हैं। और बल्कि सचिव ने तो साफ बिल्कुल जवाब दिया ही नहीं है, उन्होंने फोन ही कट कर दिया है। तो अब आप ही बताइए किनसे अब सवाल पूछा जाए? नहीं पूछ सकती है मैम, बताइए। मैं अगर ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ पर धांधली हुआ है तो जांच होगी, उसकी तो कार्रवाई भी होगा। जांच कब तक होगी? क्योंकि अब संज्ञान में तो मामला आ गया है आपके, हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको बता ही दिया है। दियागढ़ ग्राम पंचायत में बना है स्टाफ डैम, जिसकी मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त वो डैम है। तो आप बताइए अब कार्यवाही कब तक होगी इसमें? आप जांच के आदेश कब देंगे और जांच कब होगी? देखिए, मैं उसके लिए प्राधिकृत तो नहीं हूँ, अधिकृत नहीं हूँ मैम, पर पार्टी की ओर से मैं निवेदन, पार्टी की ओर से मैं कहूंगा कि ऐसा अगर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा अगर गलत काम हुआ है, इसको प्रशासन जांच करे और कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, आप बोल रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से आप करवाएंगे, तो आप बता दीजिए आप कब तक पार्टी की मदद से ये जांच के आदेश जो है दिलवा सकते हैं और कब तक इस मामले में कार्रवाई हो सकती है? 30 तारीख के अंतर्गत हो जाएगा मैम। अभी 26 जनवरी ही कल, तो उसके बाद जो है ना प्रक्रिया में आ जाएगा। हम बोलेंगे प्रशासन को कि जांच करें, देखें वहाँ क्या धांधली हुआ है, क्या भ्रष्टाचार हुआ है। और हमारा कांग्रेस की सरकार में ऐसा धांधली, ऐसा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जी बिल्कुल ठंडाराम जी, तो बिल्कुल हम 30 तारीख को आपसे फिर से यही सवाल पूछेंगे कि कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता का। वज्रदास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वज्रदास, लगातार जो है जिम्मेदारों से बात की जा रही है, लेकिन एक पुख्ता जवाब जो है मिल नहीं पा रहा है। अभी हमारी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष से भी बात हुई है, उनका कहना है कि 30 तारीख तक कार्यवाही हो जाएगी। अब देखना होगा क्या कुछ इस मामले में होता है। जी बिल्कुल खुशी, अब देखने वाली बात तो ही होगी। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, जो अभी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने जो बताया कि उनके पार्टी की तरफ से अधिकारी को बोलेंगे, उनकी जांच करवाई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके ही सरकार में इस तरह का भ्रष्टाचार जो है देखने को मिल रहा है। और लगातार जनपद के जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के हैं, इनके विधायक जो है, क्षेत्रीय विधायक वो कांग्रेस के हैं, जनपद में जो उपाध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के हैं, अध्यक्ष वो कांग्रेस के हैं। ऐसे स्थिति में जो है पूरी तरह से अभी जनपद बॉडी के है या फिर नगर पंचायत की बॉडी के, सभी में कांग्रेस का कब्जा है। तो ऐसे स्थिति में किस तरह से ऐसे दोषियों पर जो है किस तरह से जांच करवाते हैं और किस प्रकार का कार्रवाई होता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दोषी, जो भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले लोग हैं, इनके ऊपर पूरी तरह से एक संरक्षण प्राप्त है कांग्रेस के शासन में। और लगातार जो है इस तरह के भ्रष्टाचार को इनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल वज्रदास, आपने ठीक कहा है, क्योंकि अधिकतर जिन जिम्मेदारों से बात की जाती है, अधिकतर लोग पार्टी का हवाला देते हुए नजर आते हैं। उनका कहना रहता है कि हमारी सरकार नहीं है। लेकिन जरूरत यह नहीं है क्या कि पार्टी से हटके भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की जाए? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां कार्यवाही की जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है अधिकारियों को अवगत कराया जाए, अधिकारियों को निर्देश दिए जाए और वो कार्यवाही करें। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक बात और बता रहा हूँ,
इस पूरे मामले में जब हमने सरपंच से चर्चा किया तो सरपंच के साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो है इस काम को जनपद के उपाध्यक्ष लखन लाल जो सारथी है उनके द्वारा कराया गया है, ग्राम पंचायत एजेंसी बनी है और पूरा पैसा का हरण जो है उनके माध्यम से हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के ही लोग हैं इस पूरे मामले में संलिप्त है। तो कहां से कार्रवाई होगी, किस प्रकार की जांच होगी, ये तो अब आगे देखने वाली ही बात होगी। लेकिन जब ब्लॉक अध्यक्ष का आश्वासन मिला है तो देखते हैं कि कब तक किस प्रकार का जांच होता है, कार्रवाई होता है। इस पूरे मामले में आगे भी ID24 जो है अपडेट देते रहेगा। जी बिल्कुल वज्रदास, देखा जाए तो आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन के भरोसे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है आश्वासन दिए जाते हैं और उन्हीं आश्वासनों में 5-6 साल बीत जाते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती है। और फिलहाल मैं जानना चाहूंगी वज्रदास, जिस तरह की आपने स्थिति बताई है स्टाफ डैम की, क्या किसी अधिकारी ने अभी तक निरीक्षण नहीं किया? कोई भी छोटा या बड़ा अधिकारी अभी तक गाँव में नहीं पहुंचा है? और ग्राम पंचायत में जो काम किए जाते हैं, सरकार वैसे तो योजनाएं बना देती है, विकास कार्यों की सौगात दे देती है, लेकिन कहीं ना कहीं निरीक्षण की भी जरूरत होती है। अधिकारी निरीक्षण करने ग्राम पंचायत में पहुंचे, तो क्या किसी भी अधिकारी ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो है अभी तक कोई किसी प्रकार का किसी अधिकारी ने वहां सुध नहीं लिया है, न ही वहाँ कोई जांच करने गया है। अभी फिलहाल हमारे माध्यम से ही जनपद को बताया गया है और पूरे प्रकरण में जो है अभी जनपद का कहना है कि वो जल्द ही वहाँ जा करके जांच करेंगे, एक टीम गठित की जाएगी और जांच की जाएगी, जिसके बाद जो है क्या कमियां और किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है और कौन कौन दोषी उसमें पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात जो है, आश्वासन जो है हमेशा दिया जाता है और इस तरह का आश्वासन देके पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे स्थिति में जो भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले जो लोग होते हैं उन पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जांच के नाम पे सिर्फ लीपापोती ही की जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, जो शासन में जो लोग बैठे हैं, उनके दोनों का संरक्षण जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव होते हैं, जो जिम्मेदार, उनके ऊपर संरक्षण प्राप्त होता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है, जिसके कारण जो है उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल वज्रदास, से कहा जाए तो एक नजरिए से हम देखें तो अधिकारियों को भी दोषी ठहराना सही नहीं होगा इस मामले में, क्योंकि उन्होंने मरम्मत के लिए पैसे आगे से दिए हैं। पैसे जब दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं पूरी जो जिम्मेदारी है वो सचिव और सरपंच की बनती है कि आगे रह के निर्माण कार्य को कराया जाए और भ्रष्टाचार ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन यहाँ तो सरपंच और सचिव ही जवाब देते नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर इस बात के लिए सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों सरपंच और सचिव से बात नहीं की जा रही है? जब इस तरह की समस्याएं किसानों को हो रही है तो फिर सरपंच और सचिव पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि वो तो खुलेआम जो है पैसों का गमन कर रहे हैं, पैसे लगातार खा रहे हैं, ना कि स्टाफ डैम में उपयोग किया गया है पैसों का। जी बिल्कुल, देखिए ग्राम पंचायत दियागढ़ के ही मामला नहीं, इसमें जो है लैलूंगा विकास खंड के कई ऐसे ग्राम पंचायत है जहां भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया और जांच में सिद्ध भी पाया गया है कि भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। लेकिन आज पर्यंत तक उन ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिवों पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर जो स्थानीय जो प्रेस के लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, उनके द्वारा भी लगातार आवाज उठाया गया था, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई होते नहीं दिख रहा है। तो इसी को लेकर जो है अधिकारियों की भूमिका भी संदेहास्पद माना जा रहा है। कहीं न कहीं इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम, चाहे हम तारागढ़ पंचायत की बात कर लें या फिर भूया पानी ग्राम पंचायत गौठान के मामले में बात करें, लगातार ID इनसाइड जो है तीनों चारों पंचायतों के मामले में दिखाया गया है, प्रमुखता से खबर उठाई गई है, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ जांच का ही हवाला दिया जा रहा है और कार्रवाई होते नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी भूमिका इसमें संदेहास्पद नजर आ रही है। जी वज्रदास, एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि जिस तरह से हमने देखा कि ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच का जो रवैया है, तो जाहिर सी बात है कि मात्र स्टाफ डैम ही नहीं बल्कि अन्य चीजों में भी भ्रष्टाचार हो सकता है। क्या ऐसी कोई समस्या और भी दिख रही है गांव में? जी बिल्कुल, देखिए गांव की बात करें तो गांव में तमाम जो समस्याएं हैं वो जो है एक बड़ा विकराल रूप लेने के कगार में है और लगातार वहां के ग्रामीण जो है इस चीज को। जी बिल्कुल वज्रदास, देखा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त ये गांव हो चुका है, क्योंकि जिम्मेदारी सरपंच और सचिव की है और वो ही जवाब देते नजर नहीं आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि जिम्मेदार है जो जवाब नहीं दे रहे हैं, खासकर ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच की बात करें तो आपने उनके रवैये को खुलेआम देखा है, किस तरह से उनके जवाब थे। तो फिलहाल के हमारे कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।